जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। इस वीडियो में हम जानेंगे 105 से लेके 115 तक। देखिए दोस्तों, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। अभी 105 तक जितने भी क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है या फिर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। सारे पार्ट्स को जाके आप जो एक बार जरूर देखिए। इस पार्ट्स को देखने से पहले जो बच्चे नए आए, प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, पिछले पार्ट को एक बार जरूर जाके देखिए। देखिए, इससे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट अपलोड कर चुका हूं। अच्छा, इसकी वीडियो कितने बजे मिलती है? रात के डेली 8 PM पे, रात के डेली 8 बजे। इसी के साथ साथ आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ट्रेन। कौन सा? ट्रेन। इसकी वीडियो आपको डेली 2 बजे मिलेगी। कितने बजे? 2 बजे। डेली 2 बजे, दोपहर के 2 बजे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं जो है इस बुक के कितने चैप्टर कवर करा चुका हूं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और एएसआई, और ये आज खत्म हो जाएगा सीआई। यानी कि ये 5 चैप्टर तो यहां से खत्म हो गए और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। राइट सर। इसी के साथ साथ इसी बुक का टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य, पाइप एंड क्रिस्टल्स, पाइप एंड क्रिस्टल्स यानी नल और टंकी। राइट सर। फिर टाइम एंड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। राइट सर। आज स्टार्ट हो जाएगा ट्रेन, और आज ही खत्म कर देंगे इसे। ट्रेन को आज ही खत्म कर देंगे। तो कितने चैप्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9 चैप्टर इस बुक के मैं खत्म कर चुका हूं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। आप एक दिन में आप जो एक चैप्टर खत्म कीजिए, ठीक है? चाहे भले 2 गुना स्पीड से देखिए, चाहे 1 गुना स्पीड से देखिए। चलिए सर, अब चलते हैं सर क्वेश्चन की ओर। पढ़िए सर, 106वां क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से पढ़िए 106वां क्वेश्चन। देखिए 106 क्वेश्चन क्या कहता है? एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपए प्रति वर्ष निवेश करती है। वह दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्वता राशि ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं। 105वां क्वेश्चन सेम ही कंसेप्ट पर था। देखिए, होता क्या है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत पर, यानी कि जैसे ही वर्ष की शुरुआत होगी, वो 2000 रुपए निवेश करती है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। एक बात बताइए कि 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं? प्रिंसिपल, यानी कि पी, मूलधन। 20 पर 1 का ब्याज कितना देगा? 21। तो ये 21/20 जो होगा, ये क्या हो जाएगा? मेरा अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट। इसमें ब्याज इंक्लूडेड है। इसमें क्या है? ब्याज इंक्लूडेड है। राइट सर। देखिए, अगर 5% की वैल्यू क्या है? 1/20। 20 पर 1 का ब्याज कितना देगा? 21। राइट सर। जबकि पहली शुरुआत में 2000 रुपए वो जमा करती है। क्या करती है? 2000 रुपए प्रति वर्ष निवेश करती है, यानी कि निवेश करती है कितने? 2000 रुपए। एक बात बताइए, कोई महिला है, महिला की जगह आप अपने आप को समझिए कि आप जो 2000 रुपए डाल के गए, तो जैसे ही 2000 रुपए डाले, 1 साल बाद जब आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। राइट। तो जो ब्याज मिलेगा, डायरेक्ट में अमाउंट निकाल दो। कितना? 21/20। राइट। 20 से काटिए, 20 एक बार कितना जाएगा? 2100। आपको ब्याज सहित 2100 रुपए मिलेंगे 2000 के आपको कितना मिलेगा? 2100 1 साल बाद। लेकिन होता क्या है, फिर दूसरी साल आती है, दूसरी साल की शुरुआत में 2000 रुपए फिर जमा कर देती है। इस समय 2000 रुपए फिर जमा कर देती है। वो कितना हो जाएगा? ये 4100। अब ये 4100 हो गया। कितना हो गया? 4100। इस 4100 पर फिर ब्याज मिलेगा। तो किस पर? 5% की दर पर। तो ब्याज मिलेगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 21/20। राइट सर। 10 से 10। चलिए सर, काटिए पहले। एकदम बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है। 10 से 10, 2 से काटेंगे इस 0 को कितनी बार? 5 बार। देखिए, ये 5 और 5 20 इंटू 21,
इक्की पंजे 105, इक्की पंजे 105 यानी 05 आ जाएगा, एक बचा। इक्की दूनी 42 और कितना जाएगा 43, कितना जाएगा 4305 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, पीछे भी करा के आ चुका हूं और ये 2017 में पूछा क्वेश्चन है। देखिए कि आप 2000 रुपए निवेश करते हैं शुरुआत में, जमा करके आ गए, तो आप क्या कहेंगे इस पे कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज मिलता है, तो 2000 पर अगर ब्याज मिलता है तो वो ब्याज के बाद जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 2100, राइट। फिर साल की शुरुआत दूसरे साल लगी, तो दूसरे साल में फिर 2000 रुपये जमा करिए, कितना होगा ये, इसका निकालो कितना जाएगा, अब जो इतने रुपए प्राप्त करेगा। राशि ज्ञात कीजिए परिपक्वता दूसरे वर्ष के अंत में, यानी कि फाइनल। चलिए 107वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। एक धनराशि 8% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपये है तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, अभी पिछले वाले सवाल से मिलता जुलता है। पहले वर्ष का ब्याज यानी कि फर्स्ट ईयर का जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है 72 रुपये, ये ब्याज है। तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, पहले वर्ष का ब्याज है लेकिन दूसरे साल का क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाएगा, राइट सर, दूसरे साल का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो इस पर यानी कि 72 तो है, इस 72 पर 8% की दर से क्या निकालू, जमा की जाती है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो कितने हो जाएगा। तो यहां से 8% पे ब्याज निकालोगे 8/100, राइट। ऐसे समझो, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो रहा हो कि ये 72 रुपये था, राइट सर, कितना था 72 रुपये। अब होगा क्या कि ये पी का काम करेगा, तो 72 पर अगर 8% का ब्याज निकालोगे, राइट, तो देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8, या फिर रहने दीजिए काटिए मत क्योंकि पॉइंट में जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 और एक कितना हो जाएगा 57, कितना 57 अपॉन में क्या है 100। तो पॉइंट मेरा 2 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी पॉइंट अगर यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 5.76 का क्या आ जाएगा मेरा, ये ब्याज आ जाएगा। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि याद कीजिए। एक बात बताओ, पहले 72 था प्लस भाई 72 था और 5.76 ये हो गया, कितना आ जाएगा ये 77.76 दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा ब्याज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले सर देखिए 108वां प्रश्न देखिए। खान ने इरफान को 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये कितना है, अच्छा ये 108 इधर मैच हो गया, ये कुछ नहीं है। बात बड़ी, खान ने इरफान को 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों के लिए 10,000 रुपए की राशि उधार दी, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने साल के लिए दे रहा है 5 साल के लिए। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, रेट कितनी है 10%, रेट कितनी है 10%। पी कितना है सर, पी मेरा क्या है 10,000 रुपए, कितना 10,000 रुपए। लेकिन कह रहा 5 वर्षों के लिए ये दी उधार, लेकिन होता क्या चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चौथे वर्ष के लिए अर्जित, तो पहले मुझे भाई एक बात बताओ, तो यहां से मान के चलिए 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल। तो एक बताओ चौथे वर्ष के लिए यानी कि 3 साल तक जो ब्याज लगेगा पहले वो निकालो और फिर चौथे साल का ब्याज निकालो। तो मैं ये देखूं कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि मैंने ये बताया था अगर 10% तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सीआई क्या हो जाता है 33.1%। ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं पिछली वीडियो आप जाके देख लेना। कितना जाएगा 33.1%। लेकिन चौथी साल की अगर बात करूं तो चौथी साल के लिए सीआई कितना हो जाएगा भाई, चौथी साल के लिए सीआई कितना हो जाएगा, इसे 10% पे, कितना पर 10% पे। तो देखिए 10% कैसे निकालते हैं, 10% 10% 10% और 10%। मैं ये देखता हूं इससे 2 से 21 आ जाता है और इन 2 से भी कितना आ जाएगा 21। फिर क्या करता हूं इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा
21 दूनी 42 प्लस प्लस नहीं पॉइंट आ जाएगा, और 21 का मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 441 ना 441, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये 4 मेरा उधर के उठ के आ जाएगा, कितना आएगा 40.41%, 40.41%, यानी कि चौथे साल का जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आएगा 40.41%। राइट सर, कितना आ जाएगा 40.41%। एक बात बताइए, मुझे चौथे साल का ब्याज चाहिए, तो इसमें से ये घटा दो तो 40.41% माइनस के 33.1%, राइट। जब इसमें से घटाओगे तो यहाँ 1 3 और ये 3 1 और पॉइंट मेरा 2 अंक के बाद ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्या आ जाएगा डिफरेंस। तो मुझसे अगर मैं इस 10,000 का डायरेक्ट में यानी कि 13.31% निकालू, परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा 100, इस पॉइंट का भी नीचे क्या जाएगा 100, देखिए ये इसे उड़ा देगा तो बचा कितना 1331, कितना बचा 1331, कितना जाएगा 1331। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बच्चे के सामने, कुछ बच्चों के सामने ये समस्या खड़ी हुई होगी कि सर जी ये 3 साल का सीआई कैसे निकाल दिया, और ये 4 साल, सॉरी ये कैसे निकाल दिया, और 4 साल के लिए ये सीआई कैसे निकाल दिया। तो बेटा प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ बताने बैठ गया तो आधा घंटा खा जाएगा ये कंसेप्ट, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है पिछली वीडियो को जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 109वां प्रश्न पढ़िए सर, 109वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। 10,000 रुपए की राशि को चक्रवर्ती ब्याज पर 2 भागों में निवेश किया गया, एक भाग पर 10% प्रतिवर्ष और दूसरे भाग पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संचित किया जाता है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। यदि 2 वर्षों के बाद परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि 12,928 रुपए थी, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। क्या 10% पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए आप मेरे को, देखिए ये सवाल कहीं ना कहीं आपको सिंपल इंटरेस्ट में करा क्या है, बस कंपाउंड की जगह सिंपल था, तो मैं क्या करता था सिंपल में, पहला भाग 10% है और दूसरा भाग कितना है 20% है, जबकि तीसरा कैसे निकाल देता, यहां ब्याज कितने का भाई 10,000 से कितना हो रहा है 12,928, कितने का ब्याज हो रहा है 2,928 का, कितने पर 100 पर, और परसेंटेज के लिए सॉरी 10,000 परसेंटेज के 100 तो यहाँ क्या करता था, इसको यहाँ ले आता था, मान के चलिए यहाँ आ गया 15%, तो ये क्या करता था घटा देता, डिफरेंस देखता था। ये तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता था, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर प्राप्त होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, देखिए एक चीज नजर आ रही होगी आपको कि जब कभी भी ये टोटल कोई अमाउंट दे रखा होता है और 1% ये दे रखी है और दूसरी प्रतिशत ये दे रखी है, यानी कि यहां 10% है और यहां 20% है, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर यहां मान के चलिए 15% दे देता, तो यहां क्या काम कर जाता, एलिगेशन, क्या काम कर जाता, एलिगेशन। मैं भली बात बचा चुका हूं पिछले वीडियो में इस तरह के प्रश्नों को, तो यहां क्या काम कर जाता, एलिगेशन। क्यों, देखिए सवाल को पकड़िए कि 10,000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 भागों में निवेश किया गया था, एक भाग पर 10% प्रतिवर्ष, दूसरे भाग पर, तो पहले भाग पर ऐसे समझिए, अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, सवाल नहीं कर रहा है ना, सवाल ऐसे नहीं होगा और तरीके से। दूसरा भाग ये है, तो 2 भागों पर ये, यदि 2 वर्षों के बाद कुल प्राप्त राशि, तो यहां से क्या जाएगी कुल प्राप्त राशि, तो इससे क्या निकाल लोगे आप, इससे भाई एक बात बताओ, यहां से रेट निकाल लोगे, यहां से क्या निकाल लोगे टोटल रेट, तो ये जो रेट आएगी यहाँ पर टोटल रेट आ जाएगी। तो वहां काम क्या करता है, एलिगेशन काम करता है, इस पॉइंट को नोट करना, इस पॉइंट को क्या करना, नोट करना। अब आ जाओ सवाल पर, सवाल ऐसे नहीं हुआ, ये तो मैं आपको केवल समझा रहा था। देखिए सर मेरे पास कितना था 10,000 रुपये पी है, कितना 10,000 रुपये, और ये बढ़कर कितना हो रहा है 12,928 हो रहा है, ये अमाउंट हो रहा है,
राइट सर। तो बाद में देखूंगा। पहले होता क्या है कि पहले साल पर 10%, 10%, या फिर मैं इसे ऐसे ना लिख के यहां लिखता हूं, पहले साल पर 10% और दूसरे साल पर कितना 20%। लेकिन एक बात बताओ, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो मैं ऐसे कर लेता, राइट सर। लेकिन है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। नोट करो छोटे छोटे पॉइंटों पे, ऐसे मुंह उठा के ये मत लिख देना 10-20 और यहाँ पर मतलब कुछ भी आएगा वो नहीं, सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, चाहे 1 साल की बात करें चाहे 2 साल की बात करें, राइट सर। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है, क्या इसका 10% का, देखिए मैं 10% का अगर सीआई निकालता हूं 2 साल के लिए, तो क्या इससे निकालता हूं सक्सेसिव के केस से। और सक्सेसिव का केस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। लेकिन पीछे के कंसेप्ट ये क्लियर होंगे, उस बच्चे को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको समझ में आए। तो देखिए 10% को 2 बार लिखना है। 10% की वैल्यू 10, एक ए प्लस बी प्लस ए बी, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 100। 10 और 10 20% आ गया, यहां से काटूंगा तो कितना 1%, टोटल कितना 21%, कितना 21%। तो यहां से सीधा सा मतलब है इस वाली वैल्यू से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 21% आएगा, ना कि 10% पे खेलूंगा। नोट कीजिए, ना कि 10% पे खेलूंगा, राइट। अब किस पे खेलूंगा 21% पे। चलिए सर, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया पहले साल के लिए। इसी तरह से इसका निकालोगे तो 20%, 20%। सवाल बड़ा है और अच्छा सवाल है, और जब ऐसा सवाल आ जाएगा तो आपकी हालत खराब कर देगा। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे वैसे करते चले जाइए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं मैं बता के आ चुका हूं, यह फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाता टोटल। ए की वैल्यू 20%, बी की वैल्यू भी 20% प्लस ए बी 20 इंटू 20 कितना आया 400 अपन कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ बचा 4, और ये कितना आएगा 40 प्लस 4 कितना आएगा 44%। इसका मतलब ये है कि इस 20% का 2 साल पर निकालते हो तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है 44%। ये बता देते कितना मिलता है 44%। कुछ बच्चों को हो सकता है समस्या खड़ी हो रही है, तो प्लीज मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बार पिछली वीडियो पे जाके आप जरूर देख लेना मेरे कहने पे, राइट सर। तो देखिए भाई यहाँ एलिगेशन का काम करेगा, अगर ये वैल्यू निकल के आ गई ऐसे समझिए, राइट सर। और ये वैल्यू अगर यहाँ वैल्यू निकल जाए तो मैं अभी तुरंत की तुरंत एलिगेशन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, तुरंत की तुरंत एलिगेशन लगा दूंगा। लेकिन नोट करना इस चीज को, अब बीच वाला क्या होता है एवरेज। देखिए 10,000 रुपए से, ये देखिए 10,000 रुपए से 12,928 हो गए, तो कितने का ब्याज पाया 2,928 का ब्याज। कितने पर 10,000 पर, 10,000 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये टोटल रेट आ जाएगी नहीं आ जाएगी। और यहां मुझे क्या चाहिए टोटल रेट ही तो चाहिए, एलिगेशन के कंसेप्ट में क्या चाहिए टोटल रेट ही तो चाहिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, अब नहीं कटेगा तो ऐसे रहने दीजिए 29/28/100, नहीं कटा तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई आपत्ति नहीं मुझे। तो देखिए अब यहां पर जो आ जाएगा 29/28 अपॉन में 100, ये क्या जाएगा परसेंटेज। तो भाई देखिए ये रेट परसेंट, ये रेट परसेंट, ये टोटल रेट परसेंट, यहां क्या काम कर जाओ एलिगेशन। लेकिन रुको, अगर यहाँ मेरा 100 है, मैं बता के आ चुका हूं पिछली वीडियो में, तो इसे 100 को कैसे हटाओगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 से 100 कट जाएगा। जब 100 से इधर कर दोगे तो 100 से इधर, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ 2100 हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति। और यहाँ कितना हो जाएगा 44%, यहाँ कितना होगा 44%। अब लगा दो सर एलिगेशन। तो देखिए अगर मैं ये देखूं इसका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, अगर 2928 में से अगर ये घटाओगे 2100, तो यहां से 8 कितना हो जाएगा 828। इसी तरह से यहां से जब घटाओगे तो यहां से कितना बचेगा, यहां देखिए 2
और 9 में से 7 गए, 9 में से 2 गए कितना 7, ठीक है। 13 में से 9 गए कितना बचेगा 4, और यहाँ से 3 में से 1 कितना बचेगा 1412, कितना आएगा 1472। ये जो रेशियो आया वो किसका आएगा, ये रेशियो जो आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा जो प्रिंसिपल का, किसका प्रिंसिपल का, किसका आएगा प्रिंसिपल का। राइट सर, एक बार देख लेना सही घटाए नहीं, 4400 में से 2928 घटा दो, कितना बचा ये 2, ये 7, ठीक है। 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा 4, 9 4 13 होते हैं, ठीक है। और यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना सही है, बिल्कुल सही किया साहब, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हल्का कीजिए, यहाँ किससे कट जाएगा ये देखिए, या रहने दो 8 4 12, नहीं काटना पड़ेगा, काटिए 2 से काटिए, 2 7 14, 2 3 अच्छा 2 6 12, इसे 2 से काटिए, 2 चौकाट, 2 एकम 2, 2 चौकाट, फिर 2 से कट रहा है 2 एकम 2, या 2 7 14 आएगा ना 7 आएगा, ठीक है। 2 से काटिए तो 2 3 6, 2 6 12 और 2 8 16, यहाँ से कितना जाएगा 2 दूनी 4, ना जाने कीजिए 2 7 14। अब क्या कट पाएगा ये, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। मैं ये देख रहा हूं इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, इसके, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15, ठीक है। हासिल का 1 6 और 1 7 और 3 और 2 5, कितना 575। तो देखिए यहाँ 10,000 जो है 10,000 जो है 575 की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितने की, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो 10% ये था, इस पर निवेश की गई राशि कितनी 368, तो मुझे 368 की वैल्यू चाहिए, कितने की 368, किसकी चाहिए 368 की। देखिए सर काटिए, अगर मैं ये देख रहा हूं 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा ये 2, 5 25, 5 से काटे 5 दूनी 10, कितना 2000, फिर 5 से काटे कितनी बार 23 बार, और 5 से काटे कितनी बार 40 बार, राइट। और ये 23 इसे कितनी बार काट देगा 16 बार, तो ये कितना आएगा 16 चौक 64, कितना आएगा 6400। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ से जो सवाल चालू होंगे वो हालत खराब करने वाले होंगे, लेकिन बेटा ये सवाल मेरे को कराने पड़ेंगे, ये मेरी क्या आपकी भी मजबूरी, क्यों कि एनटीपीसी 2022 में पूछा क्वेश्चन है, अगर रिपीट हो गया ना हालत खराब कर देंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे दिखे। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो भी रेट दे रखी है सबसे पहले उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इससे कितना आएगा 6400, ठीक है सर। चलें सर, मजा आ गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है और हो सकता है दिमाग खराब भी हो रहा हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि ये कंसेप्ट बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। देखिए 55,800 रुपए का एक हिस्सा स्कीम ए में 2 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, जो सालाना चक्रवृद्धि और शेष पैसा स्कीम बी में 4 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यहाँ किस पे किया गया, चक्रवृद्धि ब्याज पे, और यहाँ किस पे करा है, साधारण ब्याज पे। यानी कि एक सवाल में 2 सवाल दे रखे हैं। निवेश किया गया था, दोनों योजनाओं पर समान ब्याज मिला, स्कीम ए में कितना निवेश किया गया, स्कीम ए में कितना निवेश किया गया। देखिए मेरा 55,800 रुपए का हिस्सा है, 55,000 मेरा 800 है। अब ये ए और बी में बटेगा, लेकिन कह रहा है ए में, जो ए की बात हो रही है, ए जो है 2 साल के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो मैं अगर रेट कितनी है इसकी 10%, समय कितना 2 साल, अगर मैं ए का 2 साल का सीआई निकालू तो मैं अभी बता के आऊं 10% पे सीआई कितना हो जाएगा, 10% पे सीआई कितना हो जाएगा। देखिए 10% पे अगर सीआई की बात करूं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करा है, तो 10% कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा 20, फिर क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जाएगा 100। अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना यहाँ आ जाएगा, तो ये एक उठ के मेरा इधर आ जाएगा, कितना 21, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं, यहाँ से सीआई कितना आ जाएगा 21%, कितना आ जाएगा 21%, कितना आएगा 21%, राइट सर। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या कह रहा है कि 4 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर बी राशि गई,
एस आई बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। लेकिन ये तो मेन फॉर्मूला होता है। मैंने एक और कंसेप्ट बताया था कि एस आई जो है आर और टी का मल्टीपल भी क्या देता है, एस आई। आर और टी का मल्टीपल भी क्या देता है, एस आई। यानी कि जहां आपको आर मिले और टी मिले तो वहां भी क्या काम करेगा, एस आई। तो अगर मैं बी की बात करूं तो आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देगा, एस आई, राइट। आर कितनी है 20%, टी कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 40%। तो यहां से क्या आ गया, एस आई। ये सी आई आ गया, ये क्या आ गया, एस आई आ गया। जबकि कह रहा दोनों का ब्याज समान मिला, दोनों का ब्याज समान मिला। तो ए का देखिए, गौर से देखिए, ए का 21% और बी के 40% ब्याज के क्या बराबर है, क्योंकि इसका सी आई इसके एस आई के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है सर, काटिए सर। अब देखिए क्या कट रहा है, कहीं गलती तो नहीं की है, ये देख लेना। बीसी है ना, गलती कर दी है हमने। यह 20% है ना कि 10%। यहाँ कितना है 20% है ना कि 10%, राइट। तो जब 20% है तो यहाँ कितना आएगा ये बता दो, यहाँ कितना आएगा भाई, 20 का मतलब क्या है 40, 20 और 20 40 और 4 44, यहाँ आ जाएगा 44। आप निकाल लेना कितना आएगा 44%। कैसे आएगा ये देखिए, 20% और 20%। मैंने क्या बताया था, इन दोनों को जोड़िए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी यहाँ से सी आई निकालना है। दोनों को जोड़िए कितना आएगा 40। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा 400। अब पॉइंट तो जो है 2 अंक बाद रखना है, तो ये 4 मेरा उठ के आ जाएगा कितना आ जाएगा 44%। तो यहाँ से जो सी आई आ जाएगा वो कितना आएगा 44%। ये कैसे आता है इस चीज का भी मैंने एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में बहुत बारीकी से किया है। फॉर्मूला होता है ये, लेकिन फॉर्मूला में यहाँ नहीं लिखता हूँ, ठीक है। कभी भी आपको रेट मिले ऐसे निकालना आपको। तो ए का कितना 44%, तो ये सी आई एस आई की क्या हो जाएगा बराबर। अब सर काटिए, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से काटिए कितना 10 बार। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल, इसे ए को ऐसे रहने दीजिए, इसे बी को यहाँ ले आइए। तो बी को इधर लाया तो 10 तो मेरा यही रहेगा और ये 11 मेरा यहाँ चला जाएगा, राइट सर। कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 से 11। तो ये क्या है, ये ए और बी है। जबकि मैं देख रहा हूँ दोनों का जोड़ कितना है 21, जबकि सवाल में कितना दे रखा है 55,800, कितना 55,800। अब देखिए इसे किससे काटोगे, 8 18 दूनी 36, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56। क्या ये मैंने सही किया, 4 साल के लिए, ठीक है। बी 44, 4 एकम 4, 4 कम 4 एकम 4, ठीक है। 10 11 21। अगर इससे काटोगे देखिए 55,800 को जब 21 से काटोगे, 21 दूनी 21 से काटिए, 21 दूनी 42, कितना बचा ये 3 1, तो 21 8 168 होते हैं। क्या ये सही किया है मैंने, 55,800 ये ना, 21 चिक्का 126, 21 सत्ते 170, 21 चिक्का 126, क्या बचा 2 1। नहीं ये तो कट ही नहीं रहा, गलती कहाँ कर दी ये बता दो, ठीक है। 2 साल के लिए एक बार मैं देखता हूँ सवाल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ये 4 साल 40 हो गया, 4 से काटी 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना हो गया 10 से 11, यानी कितना हो जाएगा 21। 21 की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, 21 दूनी 42, कितना बचा 3 1, ठीक है। 38 138 हो गया, 21 चिक्का 126, 21 सत्ते 147। तो यार ये पूरा क्यों नहीं कट रहा है, क्या ये संख्या सही है, जल्दी से बताओ। मैं एक बार देखता हूँ संख्या सही है गलत है। देखिए सवाल तो सही है, जो गलती हुई है उसे नजर देखिए। यहाँ 20 चौक 80 आएगा, कितना आएगा 80, क्योंकि मैंने 10 समझा था, ये 20 है। तो यहाँ 80 आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ 20 आएगा तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। इससे काटिए तो ये देखिए 18 थी 54, ये इससे कितनी बार कट जाएगा 1800, जितनी बार जाता है उतनी गुना 1800 गुना। तो ये 1800 गुना, मुझसे पूछेगा ए को कितना, ए को कितना है 20, जब ये 1800 गुना है तो ये भी 1800 गुना, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 36। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इज द राइट आंसर। एक छोटी सी मिस्टेक पूरे सवाल को ले डूबेगी, एक छोटी सी मिस्टेक पूरे सवाल को ले डूबेगी। मेरे माइंड में 10 ही चल रहा था, ठीक है, तो 10 को समझ के मैंने 20 कर दिया। क्यों? कि जब मैं यहाँ भी 10 लिख चुका था तो मुझे लगा था 10 ही है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट वही है, बस संख्या से थोड़ी सी चेंज हो गई थी। चले सर 111वां सवाल पढ़िए जल्दी से, पढ़िए सवाल को। देखिए, एक आदमी 200 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में 50 रुपये का भुगतान करता है। 4 वर्ष के अंत में उसका बकाया क्या है? 4 वर्ष के अंत में उसका बकाया क्या है? अभी पीछे सवाल में करा के आ चुका हूं, लेकिन वहां क्या था 2 वर्ष की बात, यहाँ कितना 4 वर्ष की बात, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5% की वैल्यू क्या है? 1/20, तो 20 पर 1 का ब्याज कितना देगा? 21। तो ये 21/20 ये मेरा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट। क्योंकि जब मैं ब्याज निकालूंगा, ऐसा नहीं कि बार बार मैं ब्याज निकालूंगा, मैं सीधे अमाउंट पर बात करूंगा। तो टोटल कितना हो गया कि आप 200 रुपये दे के आए, जब आप मेरे पास आए तो मुझसे आप ये पूछोगे, ये बताओ तो 200 के कितने हो गए? ब्याज नहीं पूछोगे, 10 रुपए की ब्याज होगी, ये बताओ टोटल कितना हो गया? 210 या 220 या 230। तो आपको टोटल पे ही फोकस करना है। देखिए ये मेरा कितना था? 200 रुपये। तो पहले प्रत्येक वर्ष के अंत में 50 रुपये जमा करता है। तो एक बात बताइए, पहली साल के लिए कितना है? 200। इस पर अगर मैं 21/20 कर दूं तो 20 से 20 कट जाएगा, कितना जाएगा? 210। तो पहली साल का जो ब्याज मिलेगा, ब्याज सहित जो पैसे आएंगे, वो कितना आएगा? 210 रुपये। कितना आएगा? 210 रुपये। लेकिन प्रत्येक वर्ष के अंत में 50 रुपये का भुगतान करता है, यानी कि भुगतान क्या मतलब है? 50 रुपये से दे देता है। जब वो, देखिए मैं और समझाता हूँ डिटेल में आपको, कि आप किसी बैंक के पास गए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, आप किसी, देखिए आप जो है बैंक में गए और आप जो है 200 रुपये उससे लेके आए, लेकिन आप जो 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पे लेके आए। हुआ क्या था कि जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट वाला केस हो जाता है, एक तरीके से इंस्टॉलमेंट वाला केस हो जाता है एक तरीके से, कि आप जब 200 रुपये एंड में देने गए तो आपको 200 नहीं 210 देने पड़ेंगे। कितना? 210। लेकिन हुआ क्या था कि आपकी जेब में 210 रुपये कंप्लीट नहीं थे, आप 50 रुपये दे के वापस आ गए। तो इसे 50 रुपये जब दे के वापस आ जाओगे आप, तो बचा कितना? ये बता दो कितना बचा? 160। भाई 160 रुपये बचे, तो आप क्या कहोगे कि सर 160 रुपये बाद में दे दूंगा, लेकिन वो चालाक है, वो ब्याज पर ब्याज लगाएगा। अब जो दूसरी साल आएगा, इसे 160 पर ब्याज लगेगा, वही 5% का, तो कितना हो जाएगा? 21/20। इससे काटी कितना बार? 8 बार। 21 कितना बार? 168। जब आप वह दोबारा पहुंचे दूसरी साल, तो हुआ क्या था कि आप 160 रुपये छोड़ के आए थे, लेकिन हुआ क्या था कि 160 रुपये छोड़ के आए थे, तो ब्याज लग के कितना होगा? 168। जब आप उसके पास गए तो फिर आपने पूछा कि सर 160 रुपये छोड़ के गया था, अब कितना हो गया? तो वो बोलेगा सर ब्याज सहित 168 रुपये हो गया। आपका बड़ा दिमाग खराब। फिर आपकी जेब में 50 रुपये, फिर निकाल के उसको 50 रुपये दे दिए, 50 रुपये फिर दे दिए उसे, या कितना बचेगा? 8। या कितना बचा? 118। फिर जब आप इसे 118 में फिर ब्याज लगेगा, कितने का? वही 21/20 का। अब ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में खींचता हूँ, मैं केवल आपको समझाने के रहा था। इससे 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 2 निम्न 18, बचा बिना 10। 21 से काटिए, 21 निम्न 189, यानी कि हासिल का 18। 21 पंजे 105, 105, 21 पंजे 105 और 10 115, 115, 115, 115 और 8 कितना हो जाएगा? 123। 123 का मतलब क्या? 3 हासिल के 12। ये 123 ही आ जाएगा, क्योंकि आगे नहीं है, ठीक है। कितना आएगा? 123। कितना आएगा? 123। तो यहां से ये आ गया, बट्टे में 10 और है, तो मेरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्या जाएगा? पॉइंट। एक मिनट, तो पॉइंट मेरा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि बट्टे में क्या मेरा? 10। बट्टे में क्या मेरा? 10। तो फिर इसमें ब्याज पे ब्याज, इसमें से क्या करोगे? 50 रुपये फिर घटा दोगे, कितना आएगा? 0.937। तो ये 73.9 आ जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथी साल, कितने साल तक? 4 साल तक। तो 4 साल के अंत में कितना देगा वो? तो फिर इस पर लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 21/20। जब इसे काट पीट करोगे तो ये आ जाएगा सर
73 है, 73 से ऊपर आएगा। अच्छा 73 नहीं है, वो 73 से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि 73 से ऊपर आएगा। काटिए, पहले देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से पहले इसे हटा के 0 आ गया, 10 हो गया, तो पहले इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 21 189 हासिल के 18, 21 63, 63 और 18 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, तो हासिल 81 81 का एक हासिल का 8 आ जाएगा। ठीक है, 21 7 147, 147 और 8 कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 कितना होगा, 155 कितना, 155। लेकिन पॉइंट अभी मेरा 200 से डिवाइड है, कितना, 200 से डिवाइड है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसे 2 से काटोगे इसे, तो काटिए, 2 सत्ते 14, फिर कितना बचा, 1 2 सत्ते 14, फिर कितना बचा, 1 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10, कितना बचा, 1 2 छिक्के 18 और पॉइंट लग जाएगा 2 पंजे 10। जबकि ये 100 मीरा नीचे चल रहा है, क्या चल रहा है, 100 मीरा, तो पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, दो कितना जाएगा, 77.565, ये आ गया 77.565 आ गया। लेकिन ये कह रहा है 4 वर्ष के अंत में उसका बकाया क्या बचेगा। ये तो टोटल ब्याज सहित है, इसमें से जब 50 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 27.565, कितना जाएगा, 27.565, 27.59, यानी अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मजा आ गया होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है, हालत खराब कर देगा। जब इस तरह के प्रश्न बनते हैं ना तो मिट्टी खराब कर देते हैं, कैलकुलेशन, लेकिन कुछ नहीं है, सवाल इजी है, बस कैलकुलेशन है। तो 200 रुपये पहली साल के लिए 210 हो गए, इसमें से 50 जमा कराया, बचा कितना, ये, फिर इस पे ब्याज लगेगा कितना, 168, फिर 50 जमा कराया, बचा कितना, 118, फिर इस पे ब्याज लगेगा, कितना हो गया, 123.9, फिर 50 घटा दिया, कितना होगा, 73, फिर 73.9 पे ब्याज लगेगा, कितना आ जाएगा, ये, फिर इसमें से 50 घटा दे, आंसर फाइनल। बस ये है, छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है सर, एकदम बढ़िया सवाल है ये। चलिए सर, 112 में सवाल पढ़िए, टोटल इसमें 115 सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, हरि ने 11.03% की साधारण ब्याज दर पर 3 साल के लिए 100 रुपए का निवेश किया और टीपू को 3 साल बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान राशि प्राप्त करने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए। गौर से पढ़िए एक सवाल को। हरि ने 11.03 की साधारण ब्याज पर, किस पर, साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, नोट करना क्या है, साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए 100 रुपए का निवेश किया, 100 रुपए का निवेश किया, तो यहां से क्या निकल आएगी, ब्याज निकल आएगी। तो पहले वो ब्याज ही निकाल लो। एएसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। एएसआई बराबर पी कितना है, 100 रुपए, रेट कितनी है, 11.03%, समय कितना है, 3 साल, अपॉन में 100, 100 से 100 कट गया, ये कितना जाएगा, 3 का 9 0 और 11 33, 11 33, पॉइंट 2 अंक बाद है, तो ये क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, ये क्या आ गया, ऐसा ही। दोबारा से पढ़िए, टीपी को 3 साल बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान राशि प्राप्त करने के लिए, यानी कि समान राशि प्राप्त करने के लिए गौर से पढ़ना सवाल अच्छा। टीपी को 3 साल बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान राशि प्राप्त करने के लिए, एक बात बताओ, ये तो ऐसा ही आया, ऐसा ही है, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 100, इसमें जोड़ दिया कितना, 133.09, कितना आएगा, क्यों, तो पी मेरा कितना था, ये तो 133.09%। ठीक है, जबकि ये कह रहा है, यहां से दूसरा सवाल बन जाता है, ये कह रहा है टीपू को 3 साल के लिए रेट कितनी है, 10%, तो 3 साल के लिए 10% रेट है, तो सीआई कितना जाएगा, सीआई कितना जाएगा, इसका 10% आता है, कितना था, 33.1%, 33.1%, कितना था, 33.1%। लेकिन मैं अगर यहां से अमाउंट निकालू, तो अमाउंट कितना हो जाता है भाई, 100 जोड़ दीजिए, इसमें कितना, 133.1%, 133.1%।
सवाल क्या है, समान राशि प्राप्त करने के लिए कितना निवेश करना चाहिए। तो देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 133.1% की वैल्यू जो है डायरेक्ट इसके बराबर रख दीजिए, क्योंकि यही राशि प्राप्त करने के लिए कितना 133.09। तो देखिए ये अप्रोक्सीमेट है, तो इससे पूरा पूरा ऐसे समझो कि एक बार कट गया। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक। मुझे चाहिए करने की 100 की, 100 से इधर मल्टीप्लाई और 100 से इधर मल्टीप्लाई, तो वह कितना निवेश करेगा 100 रुपए। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन में सी का राइट आंसर। दोबारा से देखिए, अच्छा सवाल है। हरि ने इतने साधारण ब्याज पर ये लिखा, तो मैंने साधारण ब्याज ये निकाल लिया, जबकि अमाउंट कितना हो जाएगा इतना। क्यों कि टीपू को 3 साल बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से समान राशि प्राप्त करने के लिए, यानी कि समान राशि प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब क्या है कि यहां से जो अमाउंट मिला, यहां से जो अमाउंट मिला वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके अमाउंट के बराबर। खत्म। वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके अमाउंट के बराबर। मजा आया। लैंग्वेज ऊट पटांग दे रखी होती है। चलिए 113वां सवाल पढ़िए जल्दी से। 113वां सवाल, 14,000 रुपए की एक राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 18,515 रुपये हो जाती है। यानी कि यहां से कोई निश्चित दर है, 18,515 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयुक्त होता है तो समान राशि पर, यानी कि इस पर समान समय में समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहां से ये सवाल जो बन गया एकदम मजेदार बन गया। मैं आपको एक कंसेप्ट बता के आया हूं, यहाँ कहीं रेट नजर आ रही है आपको, ये बताओ। फिर इसने कैसे कह दिया समान दर पर, कैसे कह दिया समान दर पर। इसका मतलब मैं पीछे कंसेप्ट जो करा के आया हूं कि कोई राशि कितने साल में, 2 साल में। याद करना, फोकस करना। तो ये 14,000 रुपये 2 साल में कितने हो गए, 18,515 रुपये हो गए। 18,515 रुपये हो गए। तो यहां से क्या निकालता था मैं, रेट निकालता था। मैं सीधा सीधा अगर मैं बात करूं आपसे, एक बात बताइए कि ये क्या इस पर रूट चढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसे पहले काटिए, 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 से काटिए, 5 दिया 15, राइट। कितना बचा 3, 5 7 35, 9 यानी कि 0, 5 दिया 15। देख लीजिएगा, 5 दिया 15, 3 5 7 35, 9 यानी कि 5 दिया 15। फिर ये किससे काटेगा, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 से काटिए, 7 पंजे 35, कितना बचा 2, 7 दूनी 14 और 7 निम 63। तो 400 से 529 हो गया। अब इस पर रूट चढ़ जाएगा, क्यों, 2 साल के लिए। अब इस पर रूट चढ़ जाएगा। ये आपको काट पीट के इस तरह की कंडीशन वाला मैंने सवाल कराया था पिछले से पिछली वीडियो में, राइट सर। देखिए तो ये कितना आ जाएगा 20, और इसका कितना निकलेगा 529। किसका स्क्वायर होता है, 529 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। 23 का, किसका 23 का। तो 20 से 23 हो गया, कितने की वृद्धि हुई 3 की। 3 का ब्याज कितने पर, 20 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इससे काटिए, कितनी बार 20 500 कितना, 5 दिया 15, कितना 15%। तो यहां से जो रेट निकली वो कितनी निकली, 15%। यानी कि जो लाइन सीधी सीधी जो दे रखी थी, सवाल जो बनते थे वो रियली में ये बनते थे कि 15% की दर पर 2 वर्ष के लिए इतने परसेंट की दर में चक्रवृद्धि ब्याज सकते। लेकिन एग्जामिनर सीधे सीधे ना पूछ के आपसे ये चीजें निकलवा रहा है। देखिए पी मेरा वही रहेगा 14,000, ठीक है। रेट कितनी आ गई 15%, और समय मेरा क्या है, समय मेरा वैसे तो 2 साल है, लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक 8 महीने पर, प्रत्येक 8 महीने पर। तो समय मेरा 2 साल है, लेकिन ये कह रहा है कि 8 महीने पर। 2 साल का क्या मतलब है, 1 साल में कितने 12 महीने, 2 साल में कितना 24 महीने, और प्रत्येक 8 महीने पर। तो कितनी बार जाएगा 8 या 24, कितनी बार जाएगा 3 टाइम, यानी कि 3 बार जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो ब्याज लगेगा वो कितनी बार लगेगा, 3 टाइम्स। कितनी बार लगेगा 3 टाइम्स। लेकिन जब एक बात, ये 15% तो एनुअल होती है, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है 8 महीने। पॉइंट को नोट करना, और ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ छोटे छोटे। अब ये बड़े बनने हैं, छोटे छोटों से बड़े मिलकर, छोटे छोटे क्वेश्चनों से बड़े बनने हैं। भाई ये बताओ, ये 15% तो एनुअल होती है, यानी 1 वर्ष की, लेकिन ये कह रहा है कि 8 मास पर, इस पर 8 मास पर सॉरी। देखिए गौर से देखना, गौर से देखिए,
ये 15% एक साल की, एक साल में यानी कि 12 भाई एक बताओ, ये एक साल की होती है, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। मुझे चाहिए कितने की? 8 महीने की। तो काटे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 से काटे कितने? 5 बार। कितना आ जाएगा? 10%। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि अब जो है रेट 15% काउंट नहीं होगी, 15% काउंट नहीं होगी, नोट करना। और यही बच्चे के डाउट होते हैं, कितनी होगी अब? 10%। कितनी होगी? 10%। बताइए सर, गौर करिए कि 15% था, ये एनुअल होता है, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो एक साल का ये 15% है, मुझे चाहिए कितना? 12 महीने का, ऐसे समझिए 15, मुझे चाहिए कितना? 8। मजा आ गया? बिल्कुल मजा आना चाहिए, जिंदगी में मजे लेते रहना चाहिए, जिंदगी में आनंदित रहना ही भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। राइट सर? देखिए अब इसे कैसे निकालोगे, मैं बहुत सारे तरीके बता चुका हूँ, किससे भी निकाल लो। आप रेशियो से चले जाओ, क्या रेशियो से सही रहेगा? 1331। हाँ रेशियो से चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 10% वैल्यू का 1/10, 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा? 11। तो सर जी पी से जो ए हो जाएगा वो कितना होगा? 10 से 11। मुझे चाहिए कितना? 3 बार, तो क्यू कर देंगे इसका, ठीक है। कितना आएगा? 1000। और ये कितना आएगा? 1331। कितना? 1331। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या हुआ, यानी कि सीआई पूछा है, तो यहाँ सीआई कितना आ जाएगा? 331 का। जबकि ये क्या है? पी है, पी मेरा कितना? 14,000। कितना? 14,000। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, तो बचा कितना? 14। तो ये कितने गुना हो जाएगा? 14 गुना। क्यों? कि 14, जब इसमें 1000 में 14 करोगे तो 14,000, जब ये 14 गुना तो ये भी 14 गुना। देखिए मैं देख रहा हूँ 14 कम 14 हासिल का 1, 14 थी 42 और 1 43, ठीक है। 43 4, 14 थी 42 और 3 कितना हो जाएगा? सॉरी 14 थी 42 और 14 थी 42 और 4 कितना होगा? 46। कितना होगा? 46 और 64। कितना आएगा? 46 और 34। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केवल और केवल ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ, इस सवाल में ये भी सिखा चुका हूँ, बस ये निकालना था यहाँ से। ये क्या करना था? आपको निकालना था, क्योंकि ये सवाल केवल और केवल यही पूछा जाता था और ये सवाल केवल और केवल यही पूछा जाता था। तो एक सवाल प्लस 2 सवाल कंबाइंड कितने हो गए? 2 सवाल। लेकिन एक तीसरा सवाल और दे रखा 8 मार्क्स वाला, तो कंबाइंड ये सारे सवाल बनते सर। ये बता सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के मिलती है। चलिए सर 114वां सवाल देखिए, पढ़िए सर। ये जो 2 सवाल आ रहे हैं एंड में, इनका कोई तोड़ नहीं है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना आते हो। तो 1000% लिख लेना जब एग्जामिनर का मूड खराब हो तो, ठीक है। जब एग्जामिनर का मूड खराब हो तो इस तरह के सवाल वो बनाता ही बनाता है। देखिए 20,609 रुपए को ए और बी के बीच इस तरह से विभाजित करें कि 7 वर्ष बाद ए की राशि और 9 साल बाद बी की राशि के बराबर हो जाएगी। यानी कि इतना अमाउंट है, ए और बी में विभाजित ऐसे कीजिए कि 7 साल बाद ए की राशि और 9 साल बाद बी की राशि बराबर हो जाएगी। यानी कि जो राशि यानी अमाउंट आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि ए का अमाउंट बी के अमाउंट के बराबर हो जाएगी। अभी मैं सवाल को नहीं समझा रहा हूं, केवल आपको यह दिखा रहा हूं। ए का जो अमाउंट आएगा बी के अमाउंट के क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। ये इस लाइन का मतलब है। यह देख ब्याज 3% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो ये बताइए ए और बी का राशि बताइए कितनी होगी? देखिए टोटल कितनी है? 20,609। ये टोटल मेरा प्रिंसिपल है, जबकि कह रहा है कि ए को कितने साल के लिए? अभी रेट लिख लेता हूं, ठीक है, फिर बाद में बताऊंगा। रेट कितनी है? 3%। 3% की वैल्यू क्या होती है? 3/100। यहाँ जो बराबर हो रहा है वो क्या हो रहा है? अमाउंट बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है? अमाउंट बराबर हो रहा है। तो मैं ये देखूं कि 100 पर 3 का ब्याज कितना आया? 103/100। तो ये सर किसका काम करेगा? अमाउंट का। अब आ जाइए सवाल पर। 7 वर्ष बाद ए और 9 साल बाद बी। ए जो है 7 साल बाद बराबर, बी जो है 9 साल बाद। इसका सीधा सा मतलब ये है
ए का 7 साल तक और बी का 9 साल तक कीजिए सर। ए का पहली साल पर 103/100, ए का दूसरी साल पर 103/100, ए का तीसरी साल के लिए 103/100, इसी तरह से चलता रहेगा बराबर। बी का वही रेट है सेम, पहली साल के लिए 103/100, दूसरी साल के लिए 103/100, इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि यहाँ कितनी बार आएगा 9 टाइम्स, कितनी बार 9 टाइम्स, और यहाँ कितनी बार आएगा 7 टाइम्स। क्या मैं इस सवाल को ऐसे करते घूमूंगा, जल्दी से बता दो, क्या मैं इस सवाल को ऐसे करूंगा तो पूरा पेज भर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जब लिखूंगा तुम कहो तो लिख के बता दो। ठीक है, 7 टाइम्स के लिए, ये 9 टाइम्स के लिए, अच्छी बात है, लेकिन गौर करना थोड़ा सा पॉइंट, मैं ये जो लिख रहा हूँ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इधर जो 7 टाइम्स आएंगे उधर 7 और 2 9 मिलके बने होंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, इधर के साथ इधर के साथ को काट देगा, फोकस करना, इधर के साथ को काट देगा, बच्चे कितना 2, तो यहाँ जो बचेगा, यहाँ a इंटू 1 बचेगा बराबर में a इंटू 103/100 बचेगा और 103/100 बचेगा, यहाँ 2 ही तो बचेगा। अरे बताओ, इधर के साथ को काट देगा, बचेगा कितना 9, 7 नहीं 7 क्वांटिटी को, तो बचेगा कितना 2 बस। तो ये सवाल मैं केवल और केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसका कोई औचित्य नहीं है मेरी जिंदगी में, ना ही तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। राइट सर, तो इसे मैं ऊपर लिख लेता हूं, सीधा सा मतलब है, यही सोचना है आपको। तो अगर ये 7 है, इधर कितना है 9, इसका मतलब इधर ज्यादा है, तो ये ए तो यही रहेगा, और बी जो है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी 103/100, 103/100, बी मेरा इधर आएगा, तो ए अपॉन में बी। देखिए ये 103/100 है, 103 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बताइए। ठीक है, 103 का अगर ऐसे स्क्वायर निकालना है तो कैसे करते हैं, ये 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 09। अब इसे 103 में जितना ज्यादा वो जोड़ देखना है 106, कितना आएगा 10,609 अपॉन में, ये कितना हो जाएगा राइट, कितना आएगा 10,000। ठीक है, बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही चल रहा है। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, जबकि दोनों की वैल्यू कितनी है 20,609, मैं जब इनको जोड़ूंगा तो ये 20,609 ही आएगा। जोड़ो 10 और 10 20 और 609, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा 20,609 के। इससे काटी कितनी बार, एक बार, तो कितने गुना 1 गुना, तो जब 1 गुना तो ये भी 1 गुना, ये भी 1 गुना, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 10,609, 10,609, बी की कितनी हो जाएगी 10,000। करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए सर, सवाल में मजा आया कि नहीं आया ये बता दो। अब यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ 99% इस बुक 99% बच्चे इस बुक में इस सवाल तक तो पहुंचे नहीं होंगे, और उनका ये सवाल हमेशा जिंदगी में डाउट बन के रहेगा, इस बात को नोट कर लेना। अगर आप यहाँ तक रुके हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको अपनी तरफ से धन्यवाद कहना चाहूंगा। अगर यहाँ तक रुके हो, लास्ट सवाल तक अगर रुके हो, बेटा वही बच्चा रुक सकता है जिसे एग्जाम में अपना स्कोर अच्छा करना है। तो ये सवाल अगर एग्जाम में आ गया, और आया क्या, आया भी है, एनटीपीसी में फिर दोबारा पूछा जाएगा, जबरदस्ती पूछेगा, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए, चलिए आज ही सर 115वां सवाल है, लाइन कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी के बीच 3364 रुपए की राशि को इस तरह से विभाजित कर रहे हैं कि 5 वर्ष बाद एक हिस्से में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष बाद समान दर पर बी के हिस्से के बराबर निवेश प्राप्त होता है, बराबर होता है एक आशा आती है। पिछले वाले सवाल की तरह ये देखिए, कौन कह रहा नहीं पूछा, ये 19 में पूछा है, और ये किस में पूछा 21 में, कौन कह रहा नहीं पूछेगा। अब जो बच्चे ये सोच के बैठा यार ये सवाल नहीं आएगा क्या करो, फिर बेटा हालत खराब हो जाएगी एग्जाम में जब बैठेगा। अब मैं सवाल को डायरेक्ट करूंगा, देखिए 33,064 रुपया, अब समझ में आ जाएगा आपको। ये कह रहा है ए को 5%, रेट कितनी है 5%, 5% की वैल्यू का 1/20, तो 20 पर 1 का ब्याज कितना देगा 21/20, ये क्या हो जाएगा अमाउंट, ये क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा।
तो ए 5 साल के लिए और बी कितना है 7 साल के लिए, बराबर है इनका अमाउंट। तो ये इससे ज्यादा कितना 2, तो मैं इसे भूल जाऊं यानी इसे काटूंगा तो यहाँ 2 दे देगा। ए बराबर बी इंटू यानी कि 21/20 को 2 बार और 21/20 को 2 बार। बेटा एक बात बता दूं मैं आपको अपने अंदर की बता दूं, देखिए होता क्या है कि मैं बहुत सारी चीजें, आप यकीन नहीं मानोगे 50% चीज है मैं अपनी जिंदगी में यहाँ से बहुत सारी नई नई चीजें सीखता रहता हूँ। जब आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सीखोगे, आपको सीखने का आपको हुनर मिलेगा यहाँ से। तो मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, जैसे ये एक्सप्लेन किया है ना। अच्छा वो रफ को जो कर दिया था वो ऑटोमेटिक दिमाग में ऑटोमेटिक क्रिएट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये शॉर्ट निकाले, यही शॉर्ट के तरीके होते हैं। करा के डांट चला जाऊं मैं फलसा ही रहेगा बंदा, बच्चा ये लिखे ही बैठा है, उसके समझ में नहीं आ रहा कि करूँ क्या। मास्टर भी कराया जा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा करूँ क्या, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम आपको डराना नहीं है, हमारा काम आपको निकालना है। तो यहाँ से ए अपॉन में बी आ जाएगा, ये कितना जाएगा 21 इंटू 21 कितना जाएगा 441 और ये कितना जाएगा 400, दोनों का जोड़ कितना जाएगा 841। सवाल में कितना है ये 33 64। अगर मैं देखूं ये 1 से 4 जाना, इसका मतलब यहाँ 4 तो आएगा, 4 बार तो जाएगा। लेकिन पहले ये देखो 8 चौक 32 यानी कि सीधा सा मतलब ये इसका 4 होना है, ये से 4 बार काट देगा, कितनी बार काट देगा 4 बार। क्यों? तो जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे को देगा। राइट सर, मुझसे पूछेगा एक हिस्सा, जब ये 4 गुना तो एक हिस्सा ही है, ये भी 4 गुना कर दो तो 4 4 चौक 16 हासिल करेगा, 4 चौक 16 कितना 17 1764 कहीं है, यानी ऑप्शन में सीधा रहता है। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया? इतना बड़ा सवाल क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन दे सकता है? नहीं दे सकता बेटा, ये बहुत सारी रिसर्च के बाद ये सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ हो गया आज कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है, कमेंट में ये लिखना है कि इसके बाद कौन सा चैप्टर कराना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि देखिए यहाँ से परसेंटेज से चल रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एएसआई और सीआई, ये चैप्टर खत्म हो गए। इसी के साथ साथ बीच में से उठाया था मैंने टाइम एंड वर्क, पाइप एंड डिस्टेंस और टाइम एंड डिस्टेंस और क्या ट्रेन। तो ट्रेन आज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ट्रेन आज स्टार्ट हो जाएगी, आप सभी को तैयार रहना है बैठने के लिए। अब बीच वाली पोजीशन बचती है रेशियो वाली, कौन सी? रेशियो। अब रेशियो के 3 से 4 चैप्टर कहलाते हैं। रेशियो हो गया, प्रिपोरेशन हो गया, एज हो गया, मिक्सचर हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन, चलो अलग अलग लिखता हूँ, एलिगेशन, पार्टनरशिप हो गया। हालांकि पार्टनरशिप से मुश्किल बाहरी ईयर केस पूछा जाता है, लेकिन कराना है मुझे। कितने चैप्टर? 1 2 3 4 5 6। लेकिन बेटा ये चैप्टर केवल और केवल एक दिन के हैं रियलिटी में। अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो एक दिन में रिकॉर्ड कर दूंगा, राइट, एक दिन में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब बचा ये यहाँ से, अच्छा बोट एंड स्ट्रीम और बच रहा है, यहाँ पे मेरा बोट एंड स्ट्रीम और बच रहा है। तो यहाँ से 2 चैप्टर और यहाँ से 5 चैप्टर, तो टोटल 7 चैप्टर बच रहे हैं। यहाँ से ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 10 दिन में एग्जाम से पहले ये खत्म कर दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा एडवांस मैथ को कवर करने की। राइट सर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ तक रुके। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।